हाल है मेरा लाल। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड लेक्चर में मिले हैं और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बताया था पिछले दिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। आज मैंने बताया भी था कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह का प्रॉब्लम होता है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, फॉर्म करना, और दूसरा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे अब आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। फॉलोइंग इक्वेशंस आपको दिया रहेगा और इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे सीखते हैं कैसे। इसमें बाबू बेसिकली डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है, तो सीखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए बाबू, जैसे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है आर्बिट्री कांस्टेंट, ये कहते हैं किसको है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है। बोलता है इसका मतलब होता है आर्बिट्री कांस्टेंट बेसिकली वैसे कांस्टेंट को बोलते हैं कि जो एक पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए फिक्स्ड हो बट उसकी वैल्यू अलग अलग इक्वेशंस के लिए चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है। जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख देंगे तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू 49 हो गई। यानी ये पार्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए फिक्स्ड है बट जनरल इक्वेशंस के लिए वेरिएबल है। तो ये ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस चेंज करती है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इस कांस्टेंट को बेसिकली जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा बिना आर्बिट्री कांस्टेंट के लिखते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट करके अगर ए कहीं पे आ जाएगा तो उस ए को हमको पिछले इक्वेशन से हटाना पड़ेगा, वो ए उसमें नहीं रहना चाहिए। पहली बात आपको क्या समझ में आई कि कभी भी जब डिफरेंशिएट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हमको नहीं रखना है, आर्बिट्री कांस्टेंट हटा देना है। दूसरी बात याद रखिए, दूसरी बात क्या है बाबू कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएट उतनी बार करते हैं। अगर तुम्हारा आर्बिट्री कांस्टेंट एक ठो है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx में जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। अगर दो है, a और b दो ठो है तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। अगर a b c तीन ठो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। दो कंडीशन, इक्वेशन के आंसर में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट को नहीं छोड़ते हैं जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। दूसरी बात, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x, है ना। y स्क्वायर को करेंगे क्या आएगा, 2y dy बाई dx बराबर 0। तो यहां से आपको 2 निकाल दीजिए, x प्लस वाई dy बाई dx बराबर 0। तो ये आ गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये मेरा आंसर। देखो इसमें एक तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारा चीज दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कहीं पे अगर ए आ जाता, ए रह जाता तो फिर उसको हम लोगों को हटाना पड़ता। यहाँ तो ए बचा नहीं है तो यहाँ हमने ए हटाया नहीं है। ऐसा और क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको छापिए। आइए वो एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई 2y स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, वेयर बोल रहा b इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो b यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके बाद में b को रिप्लेस कर देंगे, या फिर डायरेक्ट b निकाल करके उसके बाद डिफरेंशिएट कर दें। जैसे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2y स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से ये आप लिख सकते हैं 2dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिख सकते हैं।
ये इधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, बाकी इधर रह गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y² को इधर छोड़ दिया, 2bx को उधर ले गए। अब इस 2b को छोड़ दीजिए, x को नीचे ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बटा x बराबर 2b। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पे ये 0 हो जाएगा, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट करके b के वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोनों तरीका बनाने का, जैसे आपको मन लगे वैसे बना सकते हैं। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाबू ऑब्वियस सी बात है, u बाई v पे डिफरेंशिएट करेंगे। u बाई v पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो सबसे पहले ये u बाई v पे डिफरेंशिएट होगा तो ये v है, इसको छोड़ देंगे, इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 2x प्लस 4y dy बाई dx माइनस क्या होता है, v को छोड़ते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस v को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² छोड़ देंगे, x का आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो 2b है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये भी उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यानी फाइनली बचेगा मेरे पास 2x² प्लस 4xy dy बाई dx माइनस x² प्लस 2y² बराबर 0। अब इसको अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये 2x² में से x² घटा, बचा x², और यहां से क्या बचा है, प्लस 4xy dy बाई dx प्लस 2y² बराबर 0। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। छपी आइए, क्वेश्चन दिया हुआ y बराबर ax³। मैंने आपको बताया दो तरह से डिवाइड कर बना सकते हैं, एक तो y बराबर x³ बराबर है, इसको u बाई v पे तोड़ सकते हैं, या सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे dy बाई dx करेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा 3x²a। अब यहाँ a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से रखेंगे, a की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से रखेंगे, तो ये बराबर ऊपर वाले इक्वेशन में क्या है 3x², a बराबर क्या हो जाएगा y बटा x³, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा, जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ से इसको काटिएगा, dy बाई dx बराबर आएगा 3y बटा x, x इधर चला जाएगा, x dy बाई dx माइनस 3y बराबर 0। x आ गया इधर, 3y इधर आके माइनस हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। वैसे बनाइए या वैसे बनाइए, सेम तरीका है, दोनों का आंसर सेम आएगा। छापिए, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला है y बराबर x sin इनवर्स x वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या करेंगे बाबू, सिंपल, यहाँ c है, y बराबर c sin इनवर्स x, ठीक है। तो बोला है c जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या करेंगे, या तो आप c बराबर y बटा sin इनवर्स x निकाल करके u बाई v पे डिफरेंशिएट कीजिए, या तो सिंपल डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx बराबर c जैसे वैसे रहेगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 माइनस x², साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x²। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, dy बाई dx बराबर c की वैल्यू देखो तो यहाँ से क्या है, c की वैल्यू है y बटा साइन इनवर्स x, तो √1 माइनस x² इंटू साइन इनवर्स x, आंसर हो गया। बस ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, सेम तरीका है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ये दिया हुआ है जहां पे b जो है b इज आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। बोल रहा है कि x² प्लस y² माइनस b, y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पे b² तो डायरेक्ट कट जाता, बट यहाँ पे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इसको तोड़ भी सकते हैं, x² प्लस y², और इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस b² माइनस 2yb बराबर 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बोला x² का क्या हो जाएगा जी 2x, y² का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या बचेगा, इसका हो जाएगा 2b dy बाई dx बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को निकाल के तो सबसे पहले फेंक देंगे, फिर मेरा dy बाई dx बराबर बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा, पहले लिख देते हैं y dy बाई dx माइनस b dy बाई dx बराबर 0। अब इस b को हमको हटाना है, तो हमको यहाँ से b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर इसमें से b निकाल करके इसमें पुट कर सकते हैं, या तो इससे b निकाल के इसमें पुट करेंगे, या इससे b निकाल करके इसमें पुट करेंगे, दोनों में से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल अगर हम इससे b निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर b डी वाई बाई डी एक्स। तो b बराबर यहाँ से क्या आ गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया मेरा b बराबर। अब इस b को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, और यहां से b निकाल के इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा यहां पर या यहां पर तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम आसान ये होता है कि आप जो यहाँ पर सिंगल b है इसको निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, ज्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका है जिससे आप चाहे उससे बना सकते हैं। हम इस b को इस इक्वेशन में रख रहे हैं, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे तो पहले से एक्स स्क्वायर है उसको छोड़ दीजिए, ये y माइनस बी है तो y माइनस बी के जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है बाबू। y माइनस बी का होल स्क्वायर है, b की जगह हमने ये सारी वैल्यू रख दी है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, यहाँ y माइनस में है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, बराबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये y मेरा यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, या y माइनस का। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बढ़िया समझिएगा। ये मेरा एक्स स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंदर जाएगा x और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1। ये वाला वाई डी एक्स, ये वाला वाई डी एक्स कट गया, तो मेरे पास बचा क्या बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइनली हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, फिर से यहाँ एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1, ये यहाँ चला जाएगा। तो आपके पास देखिए फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस डी वाई बाई डी एक्स वाले को इधर ला देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, आंसर होगा। छापी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का बोल रहा है y बराबर के ई का पावर tan इनवर्स x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx बराबर के जैसे वैसे रहेगा, e का पावर tan इनवर्स x क्या होता है बाबू, e का पावर tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चा कि हम यहाँ पे k को हटाना है, तो k को हटाना है तो हम के e का पावर tan इनवर्स x की जगह पे डायरेक्ट y लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, y बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हट गया, ये भी हट गया। वैसे भी अगर आप k के जगह पे लिखिएगा y बटा e का पावर tan इनवर्स, तो e का पावर tan इनवर्स तो ऐसे भी कट जाएगा, तो हमने डायरेक्टली हटा दिया। अब इसको लाके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, y, आंसर हो गया। छापी। अगर कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध दो, ऐसे तो ये एग्जाम उतना नहीं आता है, बट फिर भी हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में आएगा वेरीफाई करने वाला, जैसे बोला वेरीफाई दैट y बराबर a cos x माइनस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब इससे ये फॉर्म करना है सेम चीज जो फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे, यहाँ भी फॉर्म करना है, बट यहाँ उल्टा दिया हुआ है कि वेरीफाई कीजिए ये इसका सॉल्यूशन है। तब हम क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, y बराबर a cos x माइनस b sin x। जो फॉर्मेशन के लिए हम करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, देखो यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ दिया हुआ भी है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ में जितनी बार दिया रहेगा उतनी बार हमको कर लेना है। तो हम dy बाई डी एक्स करेंगे, a cos x का क्या होता है वो माइनस साइन x, और b sin x का क्या होता है cos x। सिंपल है। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में भी, डबल डिफरेंशिएशन में बेसिकली पढ़ा था हमने।
फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को करेंगे क्या आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्लस। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा a cos x माइनस b sin x, और ये a cos x माइनस b sin x एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये y के बराबर है, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया माइनस वाई। अब ये माइनस वाई इधर आएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 आंसर हो गया। छापिए। आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये जो टॉपिक अभी आपको बता रहे हैं ना वेरीफाई करने वाला है, ये बेसिकली 12 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिप्लोमा में इससे क्वेश्चन उतना आता नहीं है, आया भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व करने वाला या फॉर्म करने वाला। ये 12 वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है क्या क्वेश्चन क्या दिया बाबू, जैसे बोल रहा है इसका जो है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस होगा, ठीक है, यानी इसका ये सॉल्यूशन है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम वही करेंगे, y बराबर लेंगे a cos log x प्लस b sin log x। सबसे पहले ये हम ले लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। हमको उसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, क्या होगा a cos log x, तो cos log x का सबसे पहले क्या होगा वो माइनस साइन log x, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। फिर साइन है, साइन का क्या होता है cos log x, और log x का क्या आएगा 1 बाई एक्स। इस x को एलसीएम लेके यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, ठीक है। अब फिर दोबारा हम इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे, x को छोड़ देंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे बच्चा, x को करेंगे क्या आएगा 1। साइन का क्या होता है जी, साइन का होता है cos log x, और log x का 1 बटा x। फिर उसी तरह से, और यहाँ cos है तो क्या होगा माइनस साइन log x, और log x का 1 बटा x। फिर इसके एलसीएम लेके इधर भेज देंगे, इन दोनों से x मल्टीप्लाई होगा, x का एलसीएम लेंगे इधर फेंक देंगे, दोनों से x मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे a cos, माइनस कॉमन लेके देखिए क्या आ रहा है, माइनस कॉमन लीजिए तो a cos log x प्लस b sin log x, ये ना क्वेश्चन दिया होता है जी, तो माइनस y, इस माइनस y को उधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 आंसर होगी। छापी। तो ये था बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बारे में हम लोगों ने आज बात किया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से आता है, यानी सॉल्यूशन से आता है। तो सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो हमने पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ होमवर्क्स मैं लास्ट में दे रहा हूँ, उसको आप बनाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। ये सारा बेसिकली आपका होमवर्क है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बता चुके हैं, बाकी आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस जो मैंने दिया है ये सब होमवर्क रहेगा आपका, इस सबको बनाइएगा और बना करके मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस आप बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे।